सर ये बताइएगा कि कल लाहौर हाई कोर्ट से मरवत साहब को गिरफ़्तार किया गया है, तो इस हवाले से आप भी वकील हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या रद्द-ए-अमल है और जिस तरह से उनकी गिरफ़्तारी हुई, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, केपीके के अंदर अपनी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वर्कर कन्वेंशंस थे, वो जो मूवमेंट थी इलेक्शन के हवाले से, उसको लीड करने के बाद अब पंजाब का रुख किया था। सबसे पहले अपनी बार से ख़िताब किया। ख़िताब करने के बाद जैसे ही वो बाहर निकले हैं और रियासती अदारे इस तरह टूट पड़े कि जैसे मतलब उन्होंने ये आखिरी बंदा बचा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कि इसको ही कवर करना है ताकि मतलब और कोई हमारी ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठे। सबसे पहले ये है कि आज पूरे मुल्क भर में बार एसोसिएशन ने, बार कौंसल्स ने हड़ताल का ऐलान कर रखा है। हमने अदालतों का बाइकाट कर रखा है। दैट्स वाई हम यहाँ हैं। आप तमाम वकला को कवर भी कर रहे होंगे। तो हम इस बूंदी हरकत की जो रियासती जबर है, दहशतगर्दी है, इसकी भरपूर अल्फाज में सिर्फ मजम्मत नहीं कर रहे, मजम्मत से मामला आगे चला गया है। अब इन्होंने इस जगह पे मेरे समझता हूँ गलत हाथ डाल दी है, चूँकि कानून इस वक्त मुल्क के अंदर जो है आइन तो मअतल है, बुनियादी इंसानी हकूक मअतल हैं। तो आइन की अमलदारी के हवाले से, कानून की अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए वकला ही यार अव्वल दस्ते का किरदार अदा करते हैं। अब वकला को दबा के ताकत के बलबूते के ऊपर जो हैंडलर्स हैं वो ये समझ रहे होंगे कि पॉलिटिकली इंजीनियरिंग करके हम अपने मकासद और नताइज हासिल कर लेंगे। जिस तरह उन्होंने कल इलेक्शन कमीशन के अंदर भी मतलब इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करते हुए, चूँकि मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन का ये मैंडेट नहीं था कि ये ROs, DCs और असिस्टेंट कमिश्नर्स को करे, क्योंकि माजी की रीत चली आ रही है। आपने जुडिशरी से लेने थे, आपने ब्यूरोक्रेसी से बंदे उठा लिए, इलेक्शन डिले करने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर लेवल लगाने की कोशिश की। मीनवाइल आपने उस जो है ना आपने क्या कहते हैं वहाँ पे कर दिया, शेर अफजल को लाहौर पे गिरफ्तार कर लिया। फिर इसी आड़ के अंदर आपने साइफर वाला केस है वो इनका कैमरा कर दिया। ये तीनों केसेस को कनेक्ट करके देखें तो ये बड़ा मामला खुल के सामने आएगा कि इस वक्त मैं आवाम को बताना चाहता हूँ कि अगर वो 9 मई के किरदार थे, वो कुछ मखसूस लोग थे, वो इनकी कस्टडी में हैं। पूरी पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ को आपने दीवार के साथ लगा के एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी पे एक मिनट के लिए आप हट भी जाएं तहरीक-ए-इंसाफ की बात करके, एक पॉलिटिकल पार्टी को आप साजगार माहौल बनाने आए हैं यहाँ पे इलेक्शन कराने किसने है? सबसे पहले ये डिटर्मिन करना है इलेक्शन कमीशन। वो किसी और की तरफ देख रहे हैं। माजी के अंदर उन्होंने 90 दिन आइन और कानून के तनाज़ुर में देखना था, उन्होंने इलेक्शन कराने थे, वो उससे तो उन्होंने वायलेट कर दिया। आइन को वहाँ पामाल किया गया। फिर बार बार सदर ममलिकत की तरफ देखा गया, उन्होंने एक डेट दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि पत्थर पे लकीर, इसमें कोई बात ना करे। फिर इसी खदशे की नज़र कल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक रिट लगाई लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जो कि उसमें स्टे ये हुआ जी कि जो ROs अपॉइंट किए गए, हमें सिर्फ ROs की हद तक है। शायद वो मतलब कल रात को मेरे बैरिस्टर जफर साहब ने बात की कि स्टे की हद तक शायद आप विड्रा कर लें, लेकिन कहने की बात ये है कि ROs को क्यों, क्योंकि अब RTS नहीं बैठ रहा तो ROs के जरिए RTS बैठाया जाएगा। और ये 30-35% के अंदर जो है ना ये आप इलेक्शन करवा के और इसको रिगिंग का माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चनेबल नहीं होगा। ये दुनिया आलमी जो महज़ब दुनिया है वहाँ से जो मुबसरीन भेज रही है वो पागल है, वो इसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे। और ये कौम का टैक्स पेयर का पैसा आप ये रेसल करने की ज़रूरत क्या है? मैं तो एक दर्जा आगे बढ़ के कहता हूँ जी, आप कल एक नोटिफिकेशन सरकारी निकालें, नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दें, ये पैसा क्यों का ताकि बच जाए जी। आपने अगर फैसला करके बैठे हुए हैं, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने जज साहब के सामने कहा था जी, मैं एक स्टेप आगे बढ़ के बताता हूँ कि फैसला तो तैयार है, तो वो कल प्रोसिक्यूशन वाले ले आएँ, तो वो आप साइन कर दें। तो जज साहब ने हाथ पे हाथ रखा। तो जब मुलाकात की खान साहब वाले में उस केस में गया हूँ, तो उन्होंने कहा जी आपने मुझे क्या समझा हुआ है? तो हमने कहा यही समझा हुआ है जिस तरह आप पहले अदालतों के अंदर जो है ना मुलज़िम चल के जाया करते थे, अब अदालतें चल के मुलज़िम के पास आ रही हैं। एक शख्स को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, तो ये पूरे मुल्क को स्टेक को जो है ना 23 करोड़ कौम का मुल्क है, उसको स्टेक पे क्यों लगा रहे हैं? फिर एक नोटिफिकेशन करें, मियां नवाज शरीफ को बना दें जी। 14 जमातें भी सपोर्ट कर रही हैं। कल से एक नैरेटिव उन्होंने ये बिल्डअप करने की कोशिश की थी कि सूबाई सतह पे ये शेर अफजल मर्रो को गिरफ्तार किया गया तो जी सूबाई जंग छिड़ जाएगी। तो हम तो इस जंग के अंदर पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। खान साहब जब भी कौम से मुखातब होते हैं, मेरे पाकिस्तानियों करके मुखातब होते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि उसको ये हवा, उनका ये बैलून से हवा भी निकल गई है। दूसरे साइड पे अगर देखें तो ये पीसफुल तरीके से हम ये प्रोटेस्ट करने जा रहे थे पाकिस्तान के अंदर, एक जो फ़ज़ा बनी हुई है इलेक्शन की, हम ये मोबिलाइज़ करने जा रहे हैं। हमारे लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं, जो 14 जमातें हैं उनके लिए रास्ते खोले जा रहे हैं, और जो रियासती अदारे हैं वो लोगों को पकड़ पकड़ के उन जलसों में जा रहे हैं, लेकिन लोग वापस बाहर आ रहे हैं। उनके पास लोग नहीं जा रहे, जिनके पास लोग हैं उनको जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये दौरा में आप नहीं चलेगा इसकी।